बहुत अच्छा हुआ। चलो अल्लाह हाफिज, फिर करते हैं बात। वाह मेरे मौला, मेरा अल्लाह भी बड़ा मुंसिफ है। मेरी मानों पे बातें बनाते थे ना, आज उनकी अपनी बेटी ने सर शर्म से झुका दिया सबका। मिशा को अपने हाथों से पकड़ा है किसी लड़के के साथ वकार ने। आफरीन का फोन आया था, वो बता रही थी। बार बार इस बात को मत दोहराओ। क्यों ना करूं, मेरे रब ने मुझे मौका दिया, मैं तो करूंगी बातें। अपनी जबान के चस्के के लिए रब का नाम बीच में मत लो। जो हुआ बुरा हुआ। सबकी बेटियां और उनकी इज्जतें सांझी होती हैं। किसी की बेटी पे ऐसी बातें मत करो। सलीम साहब, मैं भी मां हूं, मेरा भी बड़ा दिल दुखता था जब सफिया बहन मेरी बेटी को पसंद करने पर बातें सुनाती थी। दिल दुखता है तो सब्र किया जाता है, ना कि दूसरों का दिल दुखे तो शुक्र करो। मैं आपकी तरह साबिर शाकिर नहीं हूं सलीम साहब, जो हर ज्यादती चुपचाप सहती जाऊं। तुम्हें तो कोई बात समझाना बेफायदा है। खाना तो खा ले। अम्मी क्या हो गया आपको? इनका तो हमेशा से यही तरीका है। तुम आफरीन का फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का। इकरार जाते हुए मिशा से मिलके जाइएगा। क्यों? क्या मतलब क्यों? कल से रो रही है, बहन है आपकी। तो उसकी अपनी हरकत है। आप सब लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मिशा ने अपनी पसंद का इजहार करके कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जब अबरार ने अपनी पसंद का इजहार किया तो उससे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोग मिशा पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम मिशा को सपोर्ट करना बंद करो। क्यों? मैं कोई ऐसी गलत बात तो नहीं कह रही। इतना कोई ठीक भी नहीं बोल रही। मिशा को घर बिठाने का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। मिशा को घर बिठाना है, ठीक है। क्या करेंगे? शादी ही ना। तो क्या हर्ज है अगर मिशा की पसंद से शादी कर दी जाए? फरहाद एक अच्छा लड़का है। तो सपोज अगर उसकी अम्मी रिश्ता लेके आ जाती तो ना ही सुनने को मिलेगा उन्हें। अब इस टॉपिक पर कुछ ना सुनूंगा। ओके? ओके। खुदा हाफिज। ये तुम दोनों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? और फरहाद, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? आपसे बात करने के लिए ही ऑफ लिया है। प्लीज, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। होपफुली हमें अच्छे डोनर मिल जाएं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा डोनेट करें। आप जितना अपनी एनजीओ को लेके कंसर्न है, कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करें। मारिया प्लीज, ये सब कुछ मैं तुम दोनों का स्टेटस चेंज करने के लिए कर रही हूँ। हमें नहीं चाहिए स्टेटस, आपका वक्त, आपकी तवज्जो चाहिए। आपको पता है भाई सारी रात नहीं सोए, सिर्फ इस डर से कि आप बात के बगैर चली ना जाएं। बोलो, सुन रही हूँ मैं। अब जो कहना है वो आप काफ़ी बार सुन चुकी हैं। आप बस इतना बताएं, आप मीशा के घर जाएंगी या नहीं, वरना मैं और मारिया जा सकते हैं। एड्रेस और लोकेशन सेंड कर दो। अगर आज टाइम मिला तो चक्कर लगा लूंगी, नहीं तो जब मुमकिन होगा तब जाऊंगी। हैप्पी, अब जा सकती हूँ मैं? ओह मारिया, मेरे सारे बाल खराब कर रही हो। और ऑफिस चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं बस बाहर जा रही हूँ। शुक्र है तुम्हारा मातम तो खत्म होगा। चेहरे पर
कुछ रंग देखने को मिला। आफरीन को सलाम देना मेरा। मैं आफरीन की तरफ नहीं जा रही, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बैठे बैठाए अचानक जॉब की क्या सूझी तुम्हें? अचानक से तो नहीं, बस कुछ दिनों से सोच रही थी जॉब के बारे में। अबरार को बताया? नहीं, वो नहीं जानता। बेटा पूछ लो उससे, कहीं उसे कोई एतराज ना हो। अम्मी, जब उसे मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों करूं? मैं ये क्यों सोचूं कि उसे किस बात पे एतराज है और किस बात पे वो खुश होता है? मानो वो शौहर है तुम्हारा। उसके और मेरे बीच का ताल्लुक मैं नहीं भूली, लेकिन शायद वो भूल चुका है। वैसे भी नेहा के सामने उसे कुछ याद ही कहाँ रहता है। खैर, आप दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेहा तुझे तो अल्लाह पूछेगा। ये रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं जाता। मेरा उठता हुआ हर कदम तुम्हारे घर की तरफ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। बहुत आंसू बहा लिए अपनी नाफरमानी में। घर बैठे बैठे अपना वजूद जहर लगना शुरू हो गया। ऑफिस गई थी इंटरव्यू देने, अब दूसरे ऑफिस जा रही हूँ। पहले तो तुम शॉपिंग से लेके घर के मेन्यू तक मुझे सब कुछ बता दी, और अब? पहले की बात कुछ और थी। मुझे लगता था तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम मैं हूं। अपने दिमाग से ये फजूल की सोचें बाहर निकालो मानो, जरूरी है ताकि हमारे प्यार पर जमी गर्द हट सके। गर्दी तो हटी है, रिश्तों पर से खुशफहमी। अच्छा, ये फजूल की बहस किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। अभी आओ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊँ। बेकार की जिद मत करो, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं खुद चली जाऊँ। मानो मेरी बात सुनो। अबरार, कहाँ गुम हो? ऑफिस से भी जल्दी आ गए हो। महानूर से मुलाकात हुई आज सरे रात, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। मीनू, पहले कभी उसने मुझसे डिस्कस किए बगैर कोई फैसला नहीं किया था। जब फासले बढ़ जाते हैं तो फैसलों से भी लाइल्मी हो जाती है। फासले मेरी वजह से नहीं, उसकी गलत सोच की वजह से बना। ये जिंदगी है, कोई खेल तो नहीं है कि दूसरे पे इल्जाम लगा के हम खुद बरी जिम्मा हो जाए। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती हूँ, जिस तरह तुम मानूर के साथ बिहेव कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से। तुम्हारे बारे में मेरी राय बदल रही है। वाह अम्मी, आज तो आप मेरे आने से पहले ही बाहर खड़ी थी। बेटा मुझे लगा मानो आई है। क्यों? वो कहाँ गई है? जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है ना, अब तक आ जाना चाहिए था, आई नहीं अभी तक। अम्मी बच्ची नहीं है वो, आ जाएगी। वैसे उसने सही फैसला किया है, इस बहाने उसका ध्यान तो बटेगा, वरना अबरार की वजह से तो हर वक्त रोना ही रहता है। ऐसे हैरत होती है मुझे अबरार पर, उसने पलट कर मानो को ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज किया। कैसे करेगा अम्मी? उसको नेहा से फुर्सत मिले तो वो मानो को फोन या मैसेज करे ना। आपको पता है, ऑफिस से आते ही आंटी को सलाम करके सीधा ऊपर हाजिरी लगाने जाता है। अच्छा, मुझे तो लगता है जब हम सब सो जाते होंगे ना, तभी नीचे आता होगा।
क्योंकि मैंने अपने जागते हुए तो उसको नीचे नहीं देखा। पता नहीं दोनों क्या बातें करते हैं जो खत्म ही नहीं हो रही। इकरार कुछ नहीं कहता? वो क्या बोलेंगे अम्मी, उन्होंने तो उल्टा अबरार की ड्यूटी लगाई है नेहा को यूनिवर्सिटी से लाने ले जाने की। ये नेहा ना मेरी मानो की खुशियों को घुन की तरह खा गई है। तो फोन करके पूछो तो सही, कहाँ रह गई है वो? अच्छा मैं करती हूँ, आप अंदर तो बैठे। चल। हेलो, हाँ कहाँ हूँ? कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? चलो शुक्र, हाँ मैं घर आई हुई हूँ। ओके चलो मिलते हैं। क्या कह रही है? बस 10-15 मिनट में आ रही है घर। अच्छा रहा इंटरव्यू कह रही है। चलो ठीक है। हाँ बैठो। हेलो। थैंक गॉड तुमने कॉल तो आंसर की। सब गड़बड़ हो गया है फरहाद। अम्मी, भाई सब मुझसे नाराज है। फरहाद मुझसे इनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता है भाई ने मेरे कॉलेज आने पर भी पाबंदी लगा दी है। कोई मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो मिशा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा फरहाद। मॉम मान गई हैं, वो तुम्हारे घर आएंगे हमारे रिश्ते की बात करने। मैं मना लूंगा तुम्हारी फैमिली को, तुम बस रोना बंद करो। और मेरी एजुकेशन? वो तुम मेरे पास आके कंटिन्यू कर लेना, जितना पढ़ना है तुम्हें पढ़ लो, मैं नहीं रोकूंगा। हेलो मिशा, आर यू देयर? फरहाद से बात करनी थी। वो उसकी अम्मी मान गई हैं। उनके बिहेवियर से तो नहीं लग रहा कि वो प्रपोजल लेके आई हैं। मतलब वो यहाँ आई हैं? नीचे बैठी। इस जैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू तो दूर, मुलाजमा भी ना रखूं। जबान संभाल के बात कीजिए आप। अगर आपने अपनी बेटी को संभाला होता तो मेरे यहाँ आने की नौबत नहीं आती। मेरी बेटी को आपकी बेटी और बेटे ने बरगलाया है। आपकी बेटी तो जैसे बहुत ही मासूम और भोली है। भोली ना होती तो आपके बेटे और बेटी की ट्रैप में ना आती। ट्रैप नहीं हुई, बल्कि उसने बड़ी चालाकी से मेरे बेटे फरहाद को फंसाया है। जी नहीं, मेरी मीशा ऐसी नहीं है। आप शायद उसे अच्छी तरह जानती नहीं, अगर जानती तो ये दावा नहीं करती। एनीवेज, अपनी बेटी को अच्छे से समझा दीजिएगा, अब मेरे बेटे से राब्ता ना करे। अगर उसने राब्ता किया, अभी बात 4 दीवारी में की थी, फिर घर के बाहर आके तमाशा करूंगी। और यकीनन आप अपनी इज्जत का तमाशा लगाना नहीं चाहेंगे। आपको तमाशा करना है ना, अपने घर जाके करें।
आपने बहुत कुछ कह लिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया। निकल जाए मेरे घर से अभी इसी वक्त, जाइए। ये शुरफा वाली इज्जत का ढोंग आपके चेहरे पे जचता नहीं है। अच्छे से समझा दीजिएगा अपनी बेटी को। बढ़िया है। मुझे मीशा से बात करनी है, अकेले में। देख लिया तुम? देखा तुमने कितनी बातें सुना के गई है वो? अब भी तुम हमारा सर झुकाओगी? अब भी तुम हमें जलील करोगी? हमारी इज्जत से खेलोगी तुम? नहीं अम्मी, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरे घर वालों का सर झुके। मैं फरहाद से बात नहीं करूंगी। आप मेरा फोन भी रख ले, मैं मारिया से भी बात नहीं करूंगी। अम्मी, मुझे आपकी और अपने घर वालों की इज्जत के अलावा और कुछ अजीज नहीं है। अब्बू, चाय? अब बैठोगी नहीं मेरे पास? जरूर। लो जी, पकड़ लिया मैंने इस शैतान को। यार देखो, ऊपर से कितना हरा भरा है ये प्लांट, और अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है। अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आप चाहो तो। बेहतरी की उम्मीद हमेशा रखना चाहिए। पर उम्मीदें तो धोखा देती है ना अब्बू। गलत। उम्मीदें तो जीने का सहारा होती हैं। मुझे ऐसे सहारों की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना सीख लिया। निशा का नंबर ऑफ जा रहा है। मैं उसे इतनी देर से ट्राई कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट्स अप विद हर। मामा, आप मीशा के घर गई थी? हाँ, गई थी तुम्हारे कहने पे। लेकिन लेकिन क्या मॉम? लेकिन ये कि मीशा के भाई और उसकी माँ ने मुझसे बात करना तो दूर, घर के अंदर भी नहीं आने दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती आंटी। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मॉम, मीशा के घर वाले काफी सुलझे हुए हैं। वो इस तरह आपकी इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बात पे क्यों यकीन आने लगा? एक काम करो, अपनी बहन को लो और उसके घर चले जाओ। जब तुम्हें भी दरवाजे से वापस लौटा देंगे ना, फिर माँ पे यकीन आ जाएगा। फरहाद, मीशा का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि उसके घर वाले किसी सूरत इस शादी पे राजी नहीं होंगे।
मैं गार्ड से कह देता हूँ मारिया के घर से अगर कोई भी नजर आए तो उन्हें घर में दाखिल ना होना। हाँ बेटा, सही बात है। लेकिन मीशा, बेटा वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। बच्चे है ना समझ है, तो बस नादानी में उससे गलती हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना दिल साफ कर लो उसकी तरफ से, प्लीज। इतनी आसानी से दिल साफ करके मामला बराबर नहीं होने दूंगी मैं। वो रुखसाना का फोन आया था। उन्हें हमारी याद कैसे आ गई? नहीं, उन्हें तो नहीं आई, लेकिन उनके बेटे विकाल को आई है कराची की याद। वो यहीं रहना चाहते हैं। For God's sake, अम्मी, उनको अब आप यहाँ रुकने के लिए मत कह दीजिएगा। ऐसी बातें करो बेटा, वो तुम्हारी सगी पुप्पी हैं। जी हाँ, सगापन तो उन्होंने मुझे अपना तब दिखाया था जब अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने इस्लामाबाद शिफ्ट होने के लिए फैक्ट्री के बंटवारे की बात की थी। ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। बेटा, उनका फेल उनके साथ है, हमारा फेल हमारे साथ है। हर एक उनकी तरह का तो नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने उनसे कह दिया है कि जब तक उनकी अपनी रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, ये हमारे साथ रहेंगे, प्लीज। गार्ड, मानो कौन आया? अरे बेटा तुम सामने क्यों खड़ी हो? हट जाओ, अंदर तो आने दो बेचारे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया मेरे बेटे ने। आंटी, आपने बुलाया ही नहीं मुझे। अरे तुम्हें बुलाना पड़ेगा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ बिना बुलाए। चलो आ जाओ, चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, आज चाय नहीं पीऊंगा, बल्कि आज मैं नाश्ता करके जाऊंगा। सदके जाओ, अभी पराठे बना रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है आंटी। क्या चल रहा है ये सब? क्या क्या है? नाराज रह रहकर थक गया हूँ यार। बहुत ईगो है तुमने। इसको ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में मेरी तो ईगोइस्टिक होने के साथ साथ तुम्हें पता है तुम बहुत बेवकूफ और नाशुक्री हो। किसी की जिंदगी में होना ही इस बात की दलील है कि आप उसके लिए कुछ तो मानी रखते हो। लेकिन नेहा, आज सिर्फ हमारी बात हो गई। आई नो मानो मैं उससे मैं बहुत हार्श हो जाता हूँ, मगर तुम मुझे और मेरे गुस्से को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? बताओ। अच्छा चलो, आज से एक उसूल बना लेते हैं, हम दोनों के दरमियान सिर्फ हमारी बात होगी। मंजूर है? मंजूर है। चलो आओ नाश्ता कर लो। छोड़ो ना।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो भाभी। घर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है आपका। हाँ रुखसाना, कोई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। भाभी, आप अभी तक पुरानी रंजिशें दिल में लेकर बैठी हुई। नहीं नहीं, रंजिशें कहाँ रुखसाना, सबक है सबक, कभी भुलाए नहीं जा सकते। अच्छा चलें, गिले शिकवे भी दूर कर लेंगे, अंदर तो चले ना। हाँ चलो आ जाओ बच्चों। थैंक्स। आई एम रानिया। तारुफ की जरूरत नहीं है, अम्मी ने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं। और आप? आई एम अबरार। नाइस टू मीट यू अबरार। लाइकवाइज। लो ना बेटे तुम कुछ, मैं प्लेट दूं? नहीं नहीं, मैं ले लूंगी। ममानी जान आपको बहुत मिस किया। मैं कहल और मैं हमेशा आपके बारे में बातें किया करते थे। आई थिंक मैं मैट्रिक में थी जब हम यहाँ से शिफ्ट हुए थे। हम 10 साल बाद मिल रहे हैं और आप जरा भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी हैं जैसे 10 साल पहले थी। नहीं बेटा। बच्चे सच कह रहे हैं भाभी, वक्त तो जैसे आपको छूकर ही नहीं गुजरा। अरे छोड़ो भी रुखसाना। वो वकार, इकरार और नीनू नजर नहीं आ रहे। नेहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहू है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। नेहा यूनिवर्सिटी गई है। अभी तक उसकी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हुई? नहीं, वो दरअसल घर की जिम्मेदारियों की वजह से उसने कुछ दिन के लिए छोड़ दी थी यूनिवर्सिटी, अब दोबारा से ज्वाइन कर लिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बेटा देखो ना, नसरीन चाय क्यों नहीं लाई अब तक? जी मैं देखती हूँ। लो ना बेटा, वरना मैं देती नहीं हूँ। नहीं, मैं लेती हूँ। आप क्या लेंगी? अम्मी को दो ना। आपको कुछ और निकाल दो? लो मानो, मुंह मीठा करो। अब्बू, आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। भाई बर्थडे जन्मदिन को कहते हैं ना, तो समझो आज अबरार और तुम्हारे रिश्ते का नया जन्म हुआ है। अब इस रिश्ते को गलत फहमियों और लड़ाई झगड़े की नजर मत होने देना। जी अब्बू, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जॉब का क्या सोचा है, करोगी या छोड़ दोगी? छोड़ दूंगी अब्बू, लेकिन कुछ अरसे के बाद। अबरार को इतराज तो नहीं होगा? अब्बू, वो तो मैंने नहीं पूछा। अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन होता तो वो मुझे बता देता ना। बेटा, अंदाजों पे नहीं जीते, बात करो उससे, बल्कि पूछो उससे। उसका भी दिल बड़ा होगा कि तुमने उसकी मर्जी का ख्याल रखा। जी अब्बू। लो, अब मैं तुम्हारा मुंह मीठा करूं। ओके। मैं कहूँ जॉब छोड़ दो तो
तुम एक बार कह के तो देखो, कुछ भी कहे बगैर छोड़ दो। तुम्हारा इतना कह देना ही मेरे लिए काफी। रही बात जॉब की, तो वो तुम पर डिपेंड करता है। हाँ, मैं कुछ अरसे के लिए करना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। थैंक यू। अच्छा, वो तुम्हारी फूफो आई हैं काफी अरसे के बाद। सुना है उनकी बहुत प्यारी बेटी भी है। होगी, मैंने इतना गौर नहीं किया उसमें। बस मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? लड़कों की नजर ना बहुत तेज होती है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। इस तरह के चीप लड़कों में शुमार करके जाती कर रही हो तुम मेरे साथ। वैसे है तो प्यारी, कहो तो दूसरी शादी कर ले। मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। अभी गिर जाती कहीं। अच्छा चलो, ये ड्रिंक पियो, बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पसंद। पी लो, वैसे भी तुम्हें खून पीने का शौक है। शट अप अबरार। तुमने अपने घर में तो कभी चाय बनाई नहीं, क्या माजरा है? मैंने सोचा मुमानी जान को आज अपने हाथों से चाय पिला दे। मुमानी जान, ये जो तुम भाभी के आगे पीछे घूम रही हो ना, मैं खूब अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। लेकिन क्या? तुम जानती हो ना, उन दोनों का निकाह हो चुका है। हाँ, मुझे पता है। वो महानूर से हुई है ना? भाभी से मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। जानती हो तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसको तो मैं पा कर ही रहती। पसंद आई चीजों में और जीते जागते इंसानों में फर्क होता है। एक दूसरे को पसंद करते हैं वो। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगी। मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपकी बहुत फर्मा बरदार बेटी हूं। मैंने पहले भी वही किया है जो मेरा दिल चाहा, और आगे भी अपनी मर्जी करूंगी। मुमानी जान नॉन में, आप उनके पास जाए, मैं चाय लेकर आऊँ। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? नसरीन से कह दीजिए ना, बोले आती। मुमानी जान की खिदमत करने में कैसी तकलीफ? शाना, तुमने अपने बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत की है। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इनकी तरबियत में कोई कमी ना रहे। भाभी, आपसे एक गुजारिश। कहो। अब तो भाभी पुराने सारे गिले शिकवे भुला देना। देखिए ना, 4 दिन की तो जिंदगी, हम आपस में हंस बोल कर गुजार लें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही कह रही तुम रुखसाना। चलो, समझो मैंने सब कुछ भुला दिया। आए तो फिर इसी बात पे गले मिले। सच भाभी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हें अपने बच्चों की बहार दिखाए, खुशियाँ दिखाए। आमीन। मुझे पता है तुम्हें हैरत हो रही होगी मेरे इस फैसले पर। हाँ, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि उसके पीछे आपकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। हाँ मीशा, थैंक यू। मुझे मीशा के लिए मिकाल पसंद आ गया बेटा, बड़ा सुलझावा लड़का है वो। हमें बात दरअसल ये है कि हमारी मीशा बहुत सीधी है, फुप्पो की चालाकियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं बेटा,
रुखसाना बहुत बदल गई है, उसकी वो तेजियां चालाकियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आंटी ठीक ही तो कह रही हैं वकार। अगर मिशा के लिए कोई घर से अच्छा लड़का मिल जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। मैंने अभी सिर्फ सोचा है इसके बारे में। अब वो लोग यहाँ मुस्तकिल आ गए हैं तो फिर हम लोग उनके मिजाज और आदत और अतवार से वाक़फियत हासिल कर लेंगे और फिर फैसला कर लेंगे। क्यों परेशान हो रहे तुम इतना बेटा? माजी में जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है ना। अब देखो, इतने अरसे के बाद तुम्हारी पुप्पी यहाँ आके सेटल हुई हैं तो इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी ना। क्या पता कुदरत की तरफ से हमारे लिए इशारा हो।